जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 55 और 56 होगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं, एक-एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सेट देख लीजिए कौन सा है, 55। तो आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो महंगाई घटेगी। निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर है हमारा, निम्नलिखित जो कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग पकड़ लिए होंगे। बैसाखी पश्चिम बंगाल, ये उत्तर प्रदेश दिया है, गलत है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो यह है 6 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रुपये का 16वां हिस्सा। रुपये का 16वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि भौतिक में हब्बल नियतांक क्या है? भौतिक में हब्बल नियतांक क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? तो यह है ऑप्शन डी, मणिपुर से। मणिपुर से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? निम्नलिखित में से किस मतलब निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात हो जाएगा ऑप्शन डी। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन बी। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? आसान सा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो यह है ऑप्शन डी, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। निम्नलिखित से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। गोलकोंडा किला हैदराबाद में, सही है। चलिए, मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? कह रहा है मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पिन। पिन हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है। कौटिल्य ने। ऑप्शन ए, कौटिल्य। किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी। आगे है, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने योग्य या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो यह करता है राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? बहुत बार पूछता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा सिलिका और एल्यूमिना। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात हो जाएगा राइट। चलिए 21 देखेंगे, माफ कीजिए 56 का आप देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो यह हो जाएगा FRBM एक्ट। FRBM एक्ट। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो यह हो जाएगा दांडी। दांडी हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा मानवाधिकार। मानवाधिकार, ऑप्शन ए। चमगादड़ अंधेरी रात में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का परावर्तन करती है और इसकी सहायता से उड़ती है? तो आसान सा प्रश्न है, पराश्रव्य तरंग। ऑप्शन डी। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल, ऑप्शन बी। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? तो यह हो जाएगा चूना पत्थर का गर्म होना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट।
भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह हो जाएगा खिलजी तुगलक सैयद लोदी। खिलजी तुगलक सैयद लोदी। किस फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? अच्छा प्रश्न है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना हो जाएगा राइट। चलिए 11 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों की युवा अवस्था का चित्रण नहीं करता है? नहीं करता है तो यह हो जाएगा डेल्टा। ऑप्शन बी डेल्टा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 12 का ये हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो यह हो जाएगा रक्षा। रक्षा ऑप्शन ए रक्षा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। जिन पौधे के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी थेलोफाइटा। थेलोफाइटा। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? छत्रक शिला। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मरुस्थल। मरुस्थल। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? तो यह हो जाएगा बैंक दर। ऑप्शन डी। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? तो यह हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन डी पुष्कर। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी राइट हो गया। तो चलिए 20-20-40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हमारे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।